नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे आधार, एलपीजी सिलेंडर, इनकम टैक्स और शेयर मार्केट समेत पैसों से जुड़े कई नियम। हर घर हर जेब पर दिखेगा असर। वहीं अगले महीने में करीब 15 दिन रहेगी बैंकों की छुट्टी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अब आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा तथा योग के उपचार को भी शामिल किया जाएगा। 170 पैकेज होंगे शामिल। जम्मू में एक रैली को संबोधित करते हुए मंच पर बेहोश हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूं, जब तक मोदी को हटाएंगे नहीं मैं मरूंगा नहीं। जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद अब मौलवी भी राम राम कहते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में बोले यूपी के सीएम योगी। साथ ही कहा कि राम मंदिर बना, अब कृष्ण मंदिर की बारी। बीजेपी मजबूत तो हरे रामा हरे कृष्णा गूंजेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज से भारत जोड़ो जैसी यात्रा शुरू करेंगे राहुल गांधी। रूट में जिताऊ सीटों पर फोकस। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी होंगे शामिल। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 114वें एपिसोड को किया संबोधित। बोले कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनापन दिखाया, भारत की विरासत लौटाई। मन की बात के 10 साल पूरे होने पर कहा कि कार्यक्रम मंदिर में पूजा करने जैसा। पाकिस्तान से केवल पीओके का मुद्दा सुलझाना बाकी। यूएन के मंच से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लगाई दहाड़। चीन के साथ दुनिया के देशों को भी दिया संदेश। बोले कि हताश है आज की दुनिया, लूट रहा भरोसा। अक्टूबर महीने में 15 दिन बंद रहेंगे बैंक। 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 9 दिन नहीं होगा कामकाज। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में आगामी त्योहारों का जिक्र। प्रधानमंत्री बोले कि त्योहारों के इस मौसम में कुछ भी खरीदें वो मेड इन इंडिया ही होना चाहिए। इस बार ब्याज दरों में बदलाव की उम्मीद नहीं, लोन भी नहीं होंगे महंगे, ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। 7 से 9 अक्टूबर के बीच होगी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र में 11,200 करोड़ की कई प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन और शिलान्यास। इसमें पुणे अंडरग्राउंड मेट्रो भी शामिल। अब आबू धाबी में होस्ट किए गए IIFA 2024 में शाहरुख खान को जवान के लिए मिला बेस्ट एक्टर का खिताब। वहीं 5 अवार्ड से नवाजी गई रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल। एंटीबायोटिक्स बेअसर होने से महंगा हुआ इलाज। नई मेडिसिन 10 गुना तक हुई महंगी। निमोनिया, ब्लड इन्फेक्शन, टाइफाइड जैसी बीमारियों में बड़ा खतरा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को लिखा लेटर। कहा कि 37 तमिल मछुआरों की श्रीलंका से रिहा कराएंगे। सीएम स्टालिन ने यही मांग पीएम मोदी से की थी। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम व पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने हिजबुल्लाह चीफ को बताया शहीद। बोली कि हम लेबनान और फिलिस्तीन के साथ उनके समर्थन में रविवार को नहीं किया चुनाव प्रचार। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि राज्य विधानसभा चुनाव 26 नवंबर से पहले होंगे। वहीं राजनयिक दलों की मांग त्योहारों को ध्यान में रखकर ही तारीखों का ऐलान हो। आरक्षण को लेकर कांग्रेस को घेरा। हरियाणा चुनाव से पहले बसपा चीफ मायावती का बड़ा बयान। बोले कि कांग्रेस कर रही दलितों की अपेक्षा समय आने पर खत्म कर देंगे आरक्षण। अमित शाह ने हरियाणा के बादशाहपुर में एक जनसभा के दौरान कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर बोला बड़ा हमला। कहा कि राहुल गांधी झूठ बोलने की मशीन, हर अग्निवीर को बीजेपी देगी पेंशन वाली नौकरी। चंद्रयान 3 चंद्रमा के सबसे पुराने क्रेटर पर उतरा। रिसर्चर्स बोले कि यह 3.85 अरब साल पहले बना था। इस साइट पर कोई दूसरा मिशन लैंड नहीं हुआ। यूपी के गोरखपुर में बारिश ने तोड़ा पिछले 95 साल का रिकॉर्ड। बिहार के 12 जिलों में बाढ़ और बिजली गिरने से 4 मौतें, कई घर पानी में समाये। हिमाचल, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। हरियाणा चुनाव से पहले डेरा प्रमुख राम रहीम ने मांगी 20 दिन की इमरजेंसी पैरोल। जेल विभाग को भेजा आवेदन। वहीं चुनाव आयोग ने पूछा कि इस वक्त परमिशन देना कितना सही। 4 जिलों की 36 सीटों पर असर। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के मांडली इलाके में सुरक्षा बलों ने दहशतगर्द को किया ढेर। एक जवान बलिदान, दूसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी। हरियाणा के फरीदाबाद में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी के मंच पर पहुंचा नूह हिंसा का आरोपी बिट्टू बजरंगी का बीजेपी को समर्थन। वहीं कांग्रेस भी मानन खान को लड़ा रही चुनाव। उज्जैन में श्री महाकाल मंदिर के लड्डू बनाने की दाल चख कर चक्की में फेंकी। कांग्रेस ने शेयर किया बीजेपी नेता संजय अग्रवाल का वीडियो। प्रसादी को झूठा करने का लगाया आरोप।
नवरात्रि से लखनऊ में चलेंगी डबल डेकर बसें, पूरे प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक बसों का भी होगा संचालन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टरों की निगरानी में इच्छा मृत्यु को लेकर जारी की गाइडलाइन, कहा कि मरीज का लाइफ सपोर्ट हटाया जाए या नहीं 4 शर्तों से तय होगा। हरियाणा के फरीदाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी लखन कुमार सिंगला ने लोगों को धमकाया, कहा कि हमारा घोषणा पत्र है, जो ज्यादा बोलेगा उसकी पेंशन कटवा देंगे, चुपचाप रहो और शांति से सुनो। दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे आतिशी सरकार के मंत्री विधायक, इस दौरान अधिकारी भी होंगे साथ। सीएम आतिशी बोली, 1 सप्ताह तक 1400 किलोमीटर लंबी सड़कों का निरीक्षण किया जाएगा। पूरी तरह से जंगल राज, राजधानी दिल्ली में असुरक्षित महसूस कर रहे लोग। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कानून व्यवस्था पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घेरा। पंजाब में किसानों ने सड़क पर फेंकी धान, वीडियो वायरल। सस्ती खरीद पर भड़के, 3 किलोमीटर तक बिखेरी, बोले प्रति एकड़ 30,000 का नुकसान। मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से देश की टॉप 10 कंपनियों में से 8 की वैल्यू 1.21 लाख करोड़ बढ़ी। रिलायंस का मार्केट कैप 53,653 करोड़ बढ़ा। वहीं आईसीआईसीआई बैंक की वैल्यू 23,706 करोड़ कम हुई। सीएम योगी के मंच पर पहुंचा नू हिंसा का आरोपी बिट्टू बजरंगी का बीजेपी को समर्थन, कांग्रेस भी मानन खान को चुनाव लड़ा रही। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि बने डिप्टी सीएम, राजभवन में ली शपथ। पिछले साल सनातन धर्म को बताया था डेंगू मलेरिया। वहीं बीजेपी बोली कि ये लोकतंत्र है या वंशवाद। हरियाणा चुनाव के बीच फरीदाबाद से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रवीश मेहता ने छोड़ी पार्टी, वोटिंग से 6 दिन पहले भाजपा ज्वाइन की। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की सभा में पहुंचे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में स्मार्ट क्लास का किया उद्घाटन, कहा कि हर बच्चे को मिले उत्तम शिक्षा। पंजाब के सिनेमा घरों में नहीं चलने देंगे एक्ट्रेस व बीजेपी सांसद कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी, एजीपीसी ने किया ऐलान। हरियाणा में जातिगत जनगणना को रोककर चंद्रशेखर आजाद ने किया बड़ा दावा, कहा कि हम अपनी सीट जीतेंगे और हरियाणा में एक नया विकल्प तैयार होगा। हम जातिगत जनगणना भी कराएंगे और उसके आंकड़े भी जारी करेंगे। अखिलेश के मठाधीश वाले बयान पर भड़की बीजेपी नेता अपर्णा यादव, बोली कि विपक्षों पर अनगढ़ टिप्पणी कर राजनीति न चमकाए सपा मुखिया। 2 दिन में 200 करोड़ के पार हुई जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा पार्ट 1, वर्ल्ड वाइड तोड़ा स्त्री 2 का रिकॉर्ड। तिरुपति लड्डू विवाद को लेकर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने मंदिरों में की शुद्धिकरण पूजा, कहा कि मिलावट की जांच स्वतंत्र इमरजेंसी से करवाएं, ये सरकार की साजिश। लोकपाल से निकला सैलाब, बिहार में तबाही मचाने को तैयार। 56 साल बाद दिखा कोसी नदी का ऐसा रूप। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बाढ़ के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ को किया अलर्ट। कोलकाता रेप केस को लेकर डॉक्टर्स फिर से शुरू कर सकते हैं हड़ताल। आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद लेंगे फैसला। 3 डॉक्टरों की पिटाई से नाखुश। 30 नवंबर तक सभी सरकारी दफ्तरों में स्मार्ट मीटर लगाना जरूरी, बिहार के मुखिया सचिव ने दिया फाइनल अल्टीमेटम। हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों को 1 अक्टूबर से मिलेगी सैलरी, वहीं पेंशनर्स को फिलहाल 9 अक्टूबर तक करना होगा इंतजार। प्रदेश के वित्त विभाग ने जारी किया आदेश। हिजबुल्लाह के नए चीफ बने हासिम सफीउद्दीन, भाई नसरुल्लाह की मौत के बाद मिली कमान। हिमाचल में मस्जिद विवाद के बाद अब महंतों ने मंडी के लोगों को जागरूक करने के लिए किया नगर भ्रमण। रैली के दौरान मुसलमानों ने बंद रखी दुकानें। भारत के मुहाना पर नेपाल का हैंगिंग ब्रिज तैयार। बिहार से सटे सुस्ता में नेपाली आर्मी कैंप भी बन रहा। 1000 परिवार बसाने का प्लान। युद्ध के बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू ने दी ईरान को चेतावनी, बोले कि हमने नसरुल्लाह को मारकर अपना हिसाब किया चुकता। इजरायल की पहुंच से बाहर कोई जगह नहीं। हरियाणा चुनाव के बीच ईसी ने चेकिंग के दौरान कुलदीप बिश्नोई की टीम से 45 लाख रुपए पकड़े। बेटा भाजपा का उम्मीदवार, बोले कि पेट्रोल पंप का कलेक्शन सबूत नहीं दिखा पाए तो रकम जब्त। अब यूपी के मोहाबा में ट्रेन पलटाने की साजिश, रेलवे ट्रैक पर रखा पत्थर, लोको पायलट की वजह से टला बड़ा हादसा। रेलवे पुलिस करेगी साजिश की जांच। पंजाब के खडूर साहिब लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह का बड़ा ऐलान, बनाएंगे नई राजनीतिक पार्टी। यूपी में सरकारी जमीन पर बने 30 मकानों पर गर्जे, एक साथ 5 बुलडोजर, नोकझोंक के बीच तोड़े गए लोगों के आशियाने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की प्रवासियों के लिए वेबसाइट की शुरुआत, कहा कि प्रदेश के विकास में इनके अनुभव का लेंगे सहयोग।
बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई, आरजेडी नेता सुनील सिंह की जल्द हो सकती है गिरफ्तारी। कोर्ट ने 2005 के लेन देन धोखाधड़ी के मामले में जारी किया गिरफ्तारी वारंट। चोरी के 144 मोबाइलों से 19 लाख का फ्रॉड, बंगाल पुलिस ने झारखंड में बोला धावा, दुकानदारों के बीच मची अफरा तफरी। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स फरवरी में लौटेंगे जमीन पर, वापसी के लिए सफलतापूर्वक लॉन्च किया मिशन। विश्व विजय के लिए तैयार है भारत की बेटियां, स्मृति की बैटिंग, हरमनप्रीत की कप्तानी, टी20 वर्ल्ड कप में सभी टीमों पर पड़ेगी भारी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।